नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। आज मैं बात करूंगा कि सरकार ने ऐसे कौन से वो 7 काम किए हैं जिनकी वजह से बुंदेलखंड क्षेत्र का पूरा स्वरूप बदलने वाला है, जिसमें कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा भी शामिल है। और अन्य कौन कौन से वो काम है, मैं इस वीडियो में वो आपको बताऊंगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि बीडा द्वारा कौन कौन से गांव की जमीन अभी तक परचेज कर ली गई है और कौन से गांव की जमीन निकट भविष्य में बीडा परचेज करने वाला है, अपने कंट्रोल में लेने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में झांसी शहर के निकट 33 गांव में विस्तारित बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी थी। देश के कई बड़े औद्योगिक समूहों ने उत्तर प्रदेश सरकार को बीडा में जमीन आवंटन के लिए अपना प्रस्ताव दिया है। यूपी सरकार का यह कदम इस क्षेत्र में उद्योग और रोजगार के लिहाज से बड़ा परिवर्तनकारी निर्णय माना जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण और जमीन की परचेजिंग गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने शुरू कर दी है बीडा के लिए। तो वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से गांव की जमीन अभी तक बीडा ने परचेज कर ली है और कौन कौन से गांव की जमीन जल्दी ही परचेज करने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। नंबर 2 जो काम है उसको कहेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। दोस्तों, बुंदेलखंड में 296 किलोमीटर लंबाई का पहला एक्सप्रेस वे इस क्षेत्र के लिए सड़क परिवहन और कनेक्टिविटी का बड़ा माध्यम साबित हुआ है। यह चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन होते हुए इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर ग्राम कुदरेल के पास पहुंचता है। यह एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से भी जोड़ता है। अब बात करते हैं कि तीसरा कौन सा वो बड़ा काम है जिसकी वजह से बुंदेलखंड क्षेत्र और विशेषकर झांसी नगर की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। ये है ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क। दोस्तों, ललितपुर जिले के 5 गांव में 1472 एकड़ क्षेत्रफल पर बल्क ड्रग पार्क के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। मास्टर प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी के लिए यूपी सीडा ने काम शुरू कर दिया है। यूपी सीडा मतलब यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी सरकार ललितपुर जिले को जेनेरिक दवाओं के हब के रूप में विकसित करना चाहती है। इस पार्क को विकसित करने के लिए कई प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थानों को नॉलेज पार्टनर बनाया जा रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट है अडॉप्ट ए हेरिटेज। इस पर भी काम शुरू हो गया है। दोस्तों, बुंदेलखंड में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। उन सभी ऐतिहासिक स्थलों को अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के तहत विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। कई प्रतिष्ठित होटल समूहों ने इन स्थानों में अपनी दिलचस्पी भी दिखाई है। बहुत जल्द इन स्थानों की तस्वीर आपको बदलती हुई नजर आएगी। अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के माध्यम से झांसी के बरुआ सागर किला, रॉक कट गुफाएं देवगढ़, ललितपुर, दशरथ घाटी, चित्रकूट सहित कई स्थानों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। सरकार की जो अगली योजना है वो है हर घर नल से जल योजना। दोस्तों, बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने का काम लगभग अंतिम अवस्था में है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में पीने का साफ पेयजल पहुंचाने के अमृत योजना सहित कई योजनाओं पर तेज गति से काम हुआ है और पेयजल संकट को दूर करने में काफी सफलता मिली है। दोस्तों, अगला जो काम है वो है स्मार्ट सिटी। इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण काम उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल में पूर्ण हो चुके हैं। झांसी में इंक्यूबेशन सेंटर, राजकीय पुस्तकालय का उच्चीकरण, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में ध्यानचंद म्यूजियम का निर्माण, मल्टी लेवल पार्किंग सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों ने शहर में सुविधाओं की बढ़ोतरी की है। चित्रकूट में देवांगना एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है और इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के लिए एक आसान और तेज गति का माध्यम उपलब्ध हो गया है। बुंदेलखंड में झांसी और ललितपुर को भी एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की तैयारी चल रही है। सरकार की ऐसी योजना भी है कि ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनने वाला है और ये नोएडा को भी पीछे छोड़ सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। झांसी सदर तहसील के 33 गांवों की 14,225 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। पिछले 1.5 महीने में 250 हेक्टेयर जमीन ली जा चुकी है। इसके लिए फिलहाल 9 गांवों की जमीन के बैनामे जारी हैं, जबकि अभी
24 अन्य गांव में बेनामी की शुरुआत होना बाकी है, जो निकट भविष्य में हो जाएगी। 34 करोड़ रुपए का राजस्व अभी तक राजस्व विभाग को जमीनों के बेनामों से प्राप्त हो चुका है। झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात बीडा के लिए एक और जहां पर ग्रामीणों से उनकी जमीनों के बेनामे कराए जा रहे हैं, वहीं गांव की सरकारी जमीन को भी तेजी से बीडा के नाम दर्ज किया जा रहा है। 8 फरवरी को चिन्हित जमीनों के बेनामों की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत गांव सारमऊ से हुई और अब अंबाबाई, ढिकौली, किलचवारा खुर्द, रामपुरा, गुढ़ा, राजापुर, गेवरा और ग्राम बैदौरा की जमीनों के बेनामे भी किए जाने लगे हैं। दोस्तों, बीडा 33 गांव की जमीन अपने नाम करने वाला है, जिसमें अभी तक 9 गांव की जमीन बीडा के नाम दर्ज हो चुकी है, बेनामे हो चुके हैं और अवशेष 24 गांव की जमीन शीघ्र ही बीडा अपने नाम दर्ज कराएगा, जिसके बेनामे हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही बीडा में औद्योगिक और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से भूखंडों की बिक्री शुरू हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीडा के लिए टाउन प्लानर्स, इंजीनियर्स और अन्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए भी अभियान चला रखा है। शीघ्र ही बीडा में कर्मचारियों की भर्ती हो जाएगी और कुछ एक्सपर्ट कर्मचारी अन्य विभागों से इस पर डेपुटेशन पे या रिटायर्ड पर्सनल्स को भी लिया जा सकता है। इस तरह बीडा औद्योगिक क्षेत्र के विकास हो जाने से झांसी, ललितपुर और इसके आसपास के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा विकसित औद्योगिक और रिहायशी सुविधाओं के साथ विकसित होने वाला एक बड़ा नगर बनने वाला है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।